أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا। मोहतरम सामीईन, अब मैं इस प्रोग्राम के आखिरी मुकर्रिर मुंबई से तशरीफ़ लाए हुए हमारे मेहमान मुकर्रिर फ़ज़ीलतुश शेख हज़रत मौलाना हारून ख़ान मुहम्मदी हफ़िज़हुल्लाह, अमीर जमाअत व इमाम व ख़तीब मस्जिद व मदरसा मुहम्मदिया अल फ़ारूक एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट, मीरा रोड, थाना मुंबई से इंतहाई अदब के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि शेख तशरीफ़ लाएँ और हम सामीईन से खिताब करें। शेख डाइस नहीं, अरे बोले शेख। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र एहसान है कि जिस रब्बे कायनात ने मुझे और मेरे साथियों को सरजमीन मुंबई और बम्बई से इस इल्मी गहवारे और सरमाए और इल्म के कीमती जवाहरात की सरजमीन पर ला खड़ा किया, वरना हम लोगों की बिसात कहाँ के ऐसे बड़े बड़े इल्म के पिलर्स मौजूद हों और हम कुछ लब कुशाई करें। बड़े बड़े उलमाए कराम माशाअल्लाह तारीख़ हैसियत रखने वाले मौजूद थे और फ़िलहाल भी मौजूद हैं। अगर वो मौजूद नहीं है तो माशाअल्लाह उनके कारनामे ज़रूर मौजूद हैं। इन्हीं बुज़ुर्गों में एक मेरे रूहानी बाप जो अभी चले गए, जिनसे मैंने तालीम हासिल की मालेगांव में, वो भी आप ही के सरजमीन के हैं, फ़ज़ीलतुश शेख नूरुल ऐन सल्फ़ी हफ़िज़हुल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको
बड़े कीमती लोगों से नवाजा है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए। जहाँ रब्बुल आलमीन ने आपको ऐसे कीमती जवाहरात नसीब किए हैं, नसीब फरमाए हैं, वहीं आपके अंदर ज़रा थोड़ा सा अमल का फौदान पाया जाता है, कमी पाई जाती है, जिसको दूर करने की हम ज़रूरत महसूस कर रहे हैं। हम भी इंसान हैं, गलतियाँ हमसे भी होती हैं। और माशाल्लाह आप लोग तकरीबन 9:45 या 8:30 बजे से जमे हुए हैं। आप भी किसी जिन्नात से कम नहीं लगते, बड़े मजबूत लोग हैं। जमीन टल्लस जमा टल्लस, हम नमी टल्लस, हम तो हिलेंगे नहीं, बहुत मजबूत है। जरा एक इम्तिहान ले लूं आप लोगों का, आप ये बता सकते हैं ना अल्लाह 2 है ना? अरे 1 है, हाँ जाग रहे हैं, तब तो जाग रहे हैं। हाँ अब समझ में आ गया, जाग रहे हैं आप। एक मौलाना साहब कहीं बयान करने के लिए गए, उनका नंबर आखिरी में लगा। उन्होंने सोचा बयान करने से पहले परख तो लूं, चेक तो कर लूं कि सो रहे हैं या जाग रहे हैं। तो उन्होंने इस तरह से सवाल किया कि भाई अल्लाह 2 है ना? तो जी हाँ अल्लाह 2 है। तो बोले भाई अब तो बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मामला उल्टा हो रहा है, 1 को 2 समझ में आ रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तकरीर बंद करने की नौबत नहीं आएगी, जारी रखने की नौबत आएगी। माशाल्लाह आप समझ गए और आप जाग रहे हैं माशाल्लाह कि अल्लाह 1 है। जागते बहुत हो, अमल बहुत कम करते हो, पर इसी की तकलीफ है बस, और कुछ नहीं। मोहतरम भाइयों, अभी हमारे 2 असद बड़े शेरों ने और एक छोटे उसैद ने आपको जगा दिया है, इसलिए आप जागे हुए, वरना सो गए होते। और माशाल्लाह उन लोगों की इल्मी तकरीरें थी, अल्लाह करे हमारे आपके सबके काम आ जाएं। और ये तकारीर आप लोगों के लिए है, उलमाए किराम के लिए नहीं है। हम लोग इतनी मजबूत बातें कहाँ कर सकते हैं इन बड़े बड़े इल्म के दरियाओं के सामने। मोहतरम भाइयों, मैंने अपने उन्वान की मुनासिब बनाया, यह आपकी मस्जिद है। इन्फाक फी सबीलिल्लाह की अहमियत व ज़रूरत। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम 2 पारा 2 सूरा आयत नंबर 261 मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बह अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बह वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। उन लोगों की मिसाल जो, चूंकि काश्तकार लोग हैं, समझना बड़ा आसान है, अल्लाह ने काश्तकार को समझाया है, तो इसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन भी समझ गए। उन लोगों की मिसाल जो जमीन में 1 दाना डालते हैं, उससे 7 बालियां निकलती हैं, हर बाली में 100 दाने होते हैं, यानी 1 दाने की एक पूरी बाली, पूरा एक छोटा सा पौधा निकला, 7 बालियां निकली, उसमें 100 से 700 दाने बने, यानी 1 करोगे तो इतना मिलेगा। वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, बढ़ाने वाला वो है जिससे ज्यादा बढ़ाने वाला कोई है ही नहीं, जितना चाहता है बढ़ा देता है, जितना चाहता बढ़ा भी देगा। वल्लाहु वासिउन अलीम, और बढ़ाने वाला ऐसा है जो बहुत बढ़ाता है, बहुत जानता भी है। लिहाजा मेरे प्यारे भाई, जो कुछ काम करो उसके इल्म के अंदर उससे छुपा हुआ तो नहीं है कि आप दिल से दे रहे हो, दिखावे के लिए दे रहे हो, हलाल दे रहे हो या हराम दे रहे हो, ये काम आपका है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में और फरमाया, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल-लैलि वन-नहार सिर्रन व अलानियह फलहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। यही उसी सूरे की आयत नंबर 274। रब ने फरमाया, वो लोग जो अल्लाह के रास्तों में दिखाकर खर्च करते हैं, छुपाकर खर्च करते हैं, चुपके से दिखाकर बताकर, फरमाया फलहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम, ऐसे ही लोगों के लिए अल्लाह के पास अच्छे अच्छे अजरे हैं, बड़े अच्छे बदले हैं। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ऐसे लोग कभी गमगीन भी नहीं होंगे, डरेंगे भी नहीं। मेरे प्यारे भाइयों, आखिरत के खौफ से बचना चाहते हो, दुनिया में सुकून पाना चाहते हो, तो अल्लाह के ऐसे खैर के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लो। अब मसला यह है ना कि हम लोग जुमा की नमाज पढ़ने आते हैं ना, तो बहुत से लोग तो जुमा में एक ही दिन तो नहाते हैं और कपड़ा बदल देते हैं,
और नया कपड़ा पहनकर आते हैं, दूसरा साफ सुथरा, और वो जानबूझकर उसमें पर्स छोड़ के आते, पर्स जिसमें माल होता है, गड्डी बटवा उसमें छोड़ते हैं। क्यों? अगर मौलाना साहब ने धांसू तकरीर कर दी, जोशीली तकरीर कर दी, तो ये पूरा पर्स खाली करना पड़ेगा। इसलिए वो घर में भूल के आ जाते हैं बटवे, है ना। मौलाना साहब कितनी भी अच्छी तकरीर करें, कितनी भी जोशीली तकरीर करे, तो वो तो पर्स बाहर निकलेगा नहीं, क्योंकि पर्स घर पे है। जरा नियत को भी साफ कर लो मेरे प्यारे भाई। और बड़ी कमाल की बात यह है कि हाँ, हमारी मस्जिदों में, हमारे मदरसों में, हमारे इस्लामी चंदों में ऐसे पैसे डाले जाते हैं, ऐसे रुपये डाले जाते हैं जो किसी बैंक में चलते नहीं, किसी बैंक में नहीं चलते। या तो फटे होंगे या पुराने होंगे, वो कहां आपको ये झोलियों में मिलेंगे। और अल्लाह ने क्या कहा? कुरान मजीद 4 पारा पहली आयत, वलन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जब तक कि तुम अपने महबूब तरीन चीज को अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करोगे, नेकी नहीं मिलने वाली, और कभी नहीं मिलने वाली, मिलेगी ही नहीं। तो रब ने कहा कि माल भी खर्च हो तो अच्छा खर्च। अरे तुम जब नोट निकालते हो तो कड़क कड़क नोट डालने में तकलीफ क्या है? और ऐसा नोट वो सारे बैंक से घूमने के बाद भी वापस चला आता है जहां से आया, जहां से गया था, क्योंकि वो नोट चलता ही नहीं, वो चलना ही बंद हो गया, फटी गया, 2 टुकड़े उसके हो गए। अल्लाह बोल रहा अच्छा माल खर्च करो, हम पंचर माल और बेकार माल, रद्दी माल खर्च करते हैं। यानी अल्लाह के रास्ते के लिए यही माल बचाता। और उसके अलावा अगर कोई मौलवी साहब चंदा करने के लिए पहुंच जाए, क्या करें मौलाना साहब? धंधा मंदा है और जेब ठंडा है। हाँ, धंधा मंदा है, सारी मंदी सी भी आ गई है। इसका मुर्गा मुसल्लम बंद नहीं हुआ, इसके बढ़िया अच्छी गाड़ियां लोन पे लेना, हाँ लोन पे लिया तो क्या मसला है, लोन पे गाड़ी लेता है, गाड़ी पर गाड़ी, तो उसको तकलीफ नहीं होती। और कुछ भी खर्च करना होता है वो तकलीफ नहीं होती, सारी तकलीफ इसको मस्जिद मदरसों के मामले में आ जाती है। ये धंधे और मंदे के वाम, जिसका जेब ठंडा हो, जिसका धंधा मंदा हो, इसके अगले दिन शादी हो जाए ना, तो ये पैसे नहीं, पता नहीं पैसे कहां से बुलबुलाते हैं, वो एटीएम से पैसे कहां से आते हैं, वो अलमारी से कहां से कूद के बाहर निकल जाते हैं। अरे सारे पैसे बाहर, अब तो शादी में लगाना है, चाचू हो जाए, वहां के लिए पैसे बराबर आते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, क्या अल्लाह को जवाब नहीं दोगे? अल्लाह पूछेगा नहीं कि आपने हलाल कहां खर्च किया, हलाल तरह से तुमने कहां खर्च किया और हराम तरह से तुमने कहां खर्च किया, यानी उस हलाल को आपने हराम कैसे बना दिया। मेरे प्यारे भाइयों, अजीब मसला है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबे कराम को अल्लाह के रसूल ने क्या तालीम थी मेरे प्यारे भाई? जब कभी कोई आवाज उठने की देरी होती थी कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, पहले मेरे नौजवान ने इधर इशारा किया था। कौन साहबी थे वो? वही जिन्होंने नबी के मेहमान को अपने घर ले आकर दावत की थी। कौन थे? जो नबी के जान के आगे अपनी जान निछावर करने तैयार हो जाते थे उहद के मौके पर। कौन साहबी थे जिन्होंने कुरान करीम की आयत सुनने के बाद लब्बैक कहा था? वो थे अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। दौड़े दौड़े नबी के पास आए, कहा अल्लाह के रसूल, अल्लाह फरमाता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम्हें नेकी हरगिज नहीं मिलेगी जब तक तुम अच्छा माल खर्च नहीं करोगे। तो कहा कि सबसे अच्छा माल मेरा यही है जो मस्जिद नबी के सामने मेरा बाग है, मेरा गार्डन है, ये मैंने अल्लाह के राह में कुर्बान कर दिया। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों, आज हम पूरी तकरीर सुन जाएं तो टच से मस नहीं होते। हम तो कहते हैं साहब के थोड़ी देर के रोक दिया जाए और पहले चंदा कर दिया जाए और मस्जिद के लिए तो बात बन जाए। हम तो वही शुक्रिया अदा करेंगे हमारे अशफाक भाई का कि बेचारे 2 महीने से हम तीनों के पीछे भिड़े हुए हैं। चलना है, टिकट का इंतजाम, फलां ठिकाना, सब कुछ उन्होंने किया। आखिर हमको यहाँ तक लाके छोड़ा, उसके बगैर दम ही नहीं लिया उन्होंने, घर में शादी होने के बावजूद। ये बड़ी बात है मेरे प्यारे भाइयों। और ये जिम्मेदारान हमारे फारूक अब्दुल्ला साहब और दिगर जो है आपके जमीयत के जिम्मेदारान बड़े मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं कि माशाल्लाह इन्होंने बड़ी अच्छी मस्जिद सजाई। और आप लोगों ने सब इंसान छोड़ के जिन्नातों को छोड़ कर रखा है। यहाँ पर जो बैठे हुए हैं हिलते नहीं हैं। और पता लगा कि रात भर बोलेंगे तो रात भर नहीं हिलेंगे, लेकिन भाई हमको भी जाना आना है, रात भर क्या करेंगे आप यहाँ पर करें। हाँ, एक बात जरूर है, रात भर तकरीर सुनने के बाद फजर गुल है ना, जुमा मुकम्मल फुल और सुबह फजर गुल। अगर ऐसा ही इज्तिमा करना हो तो ऐसे इज्तिमों के इज्तिमात की जरूरत नहीं है। आप अगर ये बात का अहद करते हैं कि इंशाल्लाह हम फजर में आएंगे तो तकरीर जारी,
और नहीं तो तकरीर बंद। आएंगे इंशाअल्लाह? देखो कोई बोलने तैयार ही नहीं है। इंशाअल्लाह चलो है दम और खम दोनों माशाअल्लाह इंशाअल्लाह। देखिए आज माशाअल्लाह मस्जिद भरती है, इमाम साहब रिपोर्ट लेंगे आप लोगों की और उसके बाद रब हमारा रिपोर्ट लेगा, ठीक है इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो ये है अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इतना सुनना था, कुरान करीम की आयत कान में टकराई, नबी के पास आए, कहा कि अल्लाह रसूल ये मैंने कुर्बान कर दिया। आपने कहा बखिन ज़ालिका मालुन राबिह, मालुन रबिह, कहा कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि ठीक है ये बड़ा नफा देने वाला माल है, बड़ा नफा देने वाला माल है। कहा कि जाओ एक काम करो, इसको अपने रिश्तेदारों में खर्च कर दो। ये नहीं सोचा कि मुझे नाम क्या मिलेगा, एडवर्टाइज क्या होगा, मेरे पेपर में नाम कैसे आएगा, छपेगा कैसे, मेरी वीडियो बनेगी कैसे, ये नहीं सोचा। नबी ने कहा गए अपने चचेरे ममरे तारे सारे भाई में तकसीम का डाला। मेरे प्यारे भाई, ये जज्बा हमारा क्यों नहीं है? ये जज्बा क्यों नहीं हमारा मेरे प्यारे भाई? और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अच्छा हम लोग यार बेजा पैसा बहुत करते हैं, हम लोग हराम में खर्च करने के लिए डरते भी नहीं। जैसे मैंने आज खुतबे में इशारा किया था, बीड़ी सिगरेट तंबाकू के मामले में हम लोग बड़े पंचर हो गए। हम बड़े आसानी से खर्च करते हैं, सोचते भी नहीं कि अल्लाह पूछेगा तो जवाब क्या दूंगा। हराम खाते भी है, हराम खिलाते भी, हराम पीते भी, हराम पिलाते भी है। और यही एक बीड़ी ऐसी चीज है जिसने बड़े बड़े मालदारों को भिखारी बना दिया है। अगर सड़क पर माचिस खत्म हो जाए, लाइटर खत्म हो जाए, तो एक झाड़ू मारने वाले से भी ये बड़ा मालदार एक माचिस की तीली लेने से आर महसूस नहीं करता। वो फकीर से मांगता है, भाई है क्या, क्योंकि लगी हुई है, उसको लगी हुई है। तो ये इंटरनेशनल फकीर वो छोटे से फकीर से मांग के अपना काम चलाता है। ये बीड़ी, ये सिगरेट जिसने आपको इतना जलील कर दिया, तब भी आप जलील होते जा रहे हैं। अब मेरे प्यारे भाइयों, जब हमारे भाइयों से कहो ना कि भाई छोड़ दो यार, छोड़ बीड़ी सिगरेट, मौलाना दुआ कीजिए, क्या दुआ करें, क्या दुआ करें कि अल्लाह तुझको और तौफीक दे बीड़ी पीने की? हाँ ये दुआ करें, या फिर क्या? अरे भाई बीड़ी पीता है तो राउंड वाले धुएं तू निकालता है, तरह तरह के धुएं तू निकालता है, मुंह बंद करता है नाक से धुआं निकालता है, दोनों बंद करो कान से धुआं निकालता है, और ये सब बंद हो जाए तो अब धुआं कहां से निकलेगा? हाँ बड़ी विचार वाली बात हो जाती है। ये राउंड वाले धुएं, मुंह बंद के तो नाक से धुआं, नाक बंद के तो मुंह से धुआं, दोनों बंद हो तो कान से धुआं, सब बंद हो गए तो फिर ये धुआं निकालने वाला जानता है धुआं कहां से निकालेगा। और इसकी अजीब लॉजिक है, ये बोलता है कि भाई जब तक खाता नहीं उतरती नहीं। हमने कहा जिनकी उतरती वो क्या खाते हैं, है ना? तो सारे मजे तू ले, धुएं तू निकाल, यहां से बंद कर तो वहां से निकाल, और दुआ मैं करूं, दुआ हम करें। अरे मेरे प्यारे भाई ये क्या हो रहा है? अल्लाह के वास्ते मेरे प्यारे भाई, ऐसा हमारे मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि आप जब बीड़ी सिगरेट तंबाकू के पैसे बचा लो यार, अल्लाह के राह में दे दो और तौबा कर लो, इंशाल्लाह आज से बीड़ी सिगरेट तंबाकू नहीं खाएंगे, नहीं पिएंगे। औरों क्या तो है कि भाई मसला क्या है, मकरू है, मकरू बोलो ना तुम समझो ना हम समझे, दोनों का काम चलते रहे, यही है ना। और हमारे जब बड़े बड़े मौलवी साहब अहले हदीस के खाते पीते हैं तो बहुत बड़ा अफसोस भी होता है ना। और फिर आमतौर से मुंह पे बीड़ी, चेहरे पे दाढ़ी, ये तो और अजीब संगम है, ये अजाब पर अजाब है। समझ में नहीं आता कि हम लोग इतने ढीठ क्यों हो गए अल्लाह के सामने। अच्छा अब पहले तो ये था कि पहले ये नौजवान लोग अपने बड़ों के सामने पान नहीं खाते थे, दूर से बड़ा नजर आ गया तो पान थूक के फिर आगे बढ़ते थे, मुंह छुपाते थे, मुंह की लाली नजर ना आ जाए। और आज का नौजवान तो मुंह पे फूकता है, वो हमारा बाप बना हुआ है। इतनी बेअदबी हो गई है, हम लोग इतने आगे पहुंच गए, अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे भाई क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। इतने गिर गए हो कि बेअदबी पे आ गए हो, अल्लाह वाले हो कि तुम बीड़ी पी रहे हो, चेहरे में दाढ़ी और फिर बाद में मुंह में बीड़ी, समझ में नहीं आता। दोस्तों तौबा करो। और मैं बता दूं आपको, हमारे उलमा ने बताया होगा कि ये मैंने अभी आज कहा था ना कि हमारा फतवा नहीं है, अल्लामा इब्न बाज रहमतुल्लाह का फतवा है। दाढ़ी, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू खाना, पीना, बेचना, इस्तेमाल करना टोटली हराम है, हराम। अब हराम खाते कैसे मेरे समझ में नहीं आता, हराम कैसे खाते पल्ले नहीं पड़ती बात यार। तो मेरे प्यारे भाई तौबा करो, तौबा करो।
और ये आज से तौबा करके खत्म करो और उसके बाद में अगला सिलसिला शुरू करो। जितने पैसे बचे सब डाल दो मस्जिद के अंदर। और हमने तो आज पता चला है कि माशाअल्लाह हमारी महिलाओं ने, हमारी बहनों ने, ये महिला मंडल बहुत खतरनाक है, अगर अपने वाली पे आ जाए ना तो फिर आपको छोड़ने वाले नहीं, और मेहरबानी पे आ जाए तो आप उसको छोड़ने वाले नहीं। हाँ हाँ, वो पता चला कि माशाल्लाह हमारी बहनों की तरफ से 5 लाख कलेक्शन आया, तो इसका मतलब आप मर्द हैं, मर्द, वो औरतें हैं, औरतें, 25 लाख आपकी तरफ से आना चाहिए। और नहीं आया होगा ना, आपको 2-4 दिन पूरा करना है और नाक कटेगी आपकी, क्योंकि वो महिलाओं ने, औरतों ने कर दिया और अब मर्द होकर आप नहीं कर पा रहे हैं। बड़ा अजीब मसला हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। हाँ मेरे प्यारे भाइयों, यह है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात कि सहाबी ने इतना सुना, मन दल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को बेहतरीन कर्ज दे। इतना सुनना था कि अबू दहदा साहबी दौड़े दौड़े नबी के पास में आए, कहा कि क्या अल्लाह के रसूल, क्या रब्बुल आलमीन हमसे कर्ज मांगता है, कर्ज चाहता है, कर्ज। कहा अल्लाह के रसूल आप गवा रहे हैं, मेरा ये बाग जिसमें 600 झाड़ खजूर के हैं, अल्लाह अकबर, खजूर लदा हुआ हो, ये काश्तकार किसान उम्मीद में लगा होता है माल आएगा, बेचूंगा, अब मैं ऐश करूंगा, मेरे बच्चे ऐश करेंगे, ना जाने क्या क्या ताने बाने जोड़ता है, और रब का ऐसे वक्त में इम्तिहान उतर जाए। सुभान अल्लाह। कहा अल्लाह के रसूल, अल्लाह कर्ज मांगता है, मैंने रब, आप गवाह रहिए कि मैंने ये अल्लाह को कर्ज दे दिया है। सुभान अल्लाह। अपने बाग के पास आए, दरवाजे के सामने खड़े हुए और अपने बीवी को आवाज दी, मेरी बीवी बाहर आ जाओ, यानी अब ये कि मैंने अल्लाह को दे दिया है, मेरा नहीं है, मैं अंदर कदम भी नहीं रखूंगा। अपने बीवी को आवाज दिया, बच्चों को आवाज दिया, बाहर आ जाओ, मैंने ये सारा का सारा गार्डन, ये बागीचा, आए हाय हाय, फल समेत मैंने अल्लाह के राह में कुर्बान कर दिया है। मेरे प्यारे भाइयों, ये जज्बात हमारे क्यों नहीं है, क्यों नहीं है हमारे जज्बात। अरे मेरे नबी के साहबा ने वो किरदार अदा किया। मेरे प्यारे भाइयों, वो बाद में आते थे, उनके पहले कुरान में आयत चली आती थी। यही अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया, अभी क्या हुआ लॉकडाउन के मौके पर, हम तो सिकम सायर होकर रहते थे, कितने लोग भिखारी बन गए थे बेचारे, और उस जमाने से आज तक भिखारियों की तादाद बढ़ती जा रही है। और हमने अपना पेट भर के अपना ये टैंकर तो फुल कर लिया, लेकिन बाजू में जिसने चटनी रोटी खाया कि नहीं खाया, इतना भी हमने नहीं पूछा, राशन उनको नहीं दिया, उनके कपड़े का इंतजाम नहीं किया, उनके गले का इंतजाम नहीं किया, उनके बच्चों की जरूरियात का इंतजाम नहीं किया। मेरे प्यारे भाइयों, हम लोग कितने बेरहम हो चुके हैं कि आज हमसे ये हमदर्दी छिन गई है कि आज हम अपनों की भी नहीं है, औरों के तो छोड़ो, हमने अपने रिश्तेदारों का भी ख्याल नहीं रखा। अल्लाह पूछेगा नहीं। यहां नबी के पास एक सहाबी आगे बोलते, अल्लाह के रसूल मुझे भूख लगी, खाना खिलाइए। सबसे पहले अल्लाह के रसूल ने क्या किया, अपने घरों में भेजा। आपकी जो बीवियां थी तो हर घर से, सुभान अल्लाह, क्या दौर था, रब जो सारे खजाने उलट सकता था। लोग कहते हैं कि मुख्तारे कुल थे, मुख्तारे कुल जिसके पास सब कुछ था, तो सब कुछ ना हो के फिर भूखे क्यों थे, पेट पे पत्थर क्यों बने थे। रब की आजमाइश। मेरे प्यारे भाइयों, कहा हर घर से आवाज आई कि हमारे अपने भी खाने के लिए कुछ भी नहीं है। सुभान अल्लाह। मेरे नबी तड़प गए, खड़े होकर ऐलान किया, कहा कि बताओ कौन है जो आज मेरे मेहमान को अपना मेहमान बनाता है। मेरे प्यारे भाइयों को नया 8वां अजूबा और आज का वाकया नहीं है, बहुत पुराना वाकया है। हमारे उलमा किराम से आप 12 सुने होंगे। ये याद दहानी के तौर पर मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि आपने कहा कि है कोई जो मेरे इस मेहमान को अपना मेहमान बना ले। सुभान अल्लाह। सबसे पहले खड़े होने वाले कौन थे, वो जिनके घर में खुद खाने के लिए नहीं है, यहाँ खाना भरा है तब भी नहीं खिलाते। हम कहते हैं हाँ ये मादी दौर है, या ऐसा दौर है कि घर में मेहमान को ले जाना बड़ा जुर्म हो जाता है, तो बाहर होटलें बहुत है, खाना खिला सकते हो, लेकिन हमारी वो भी हिम्मत नहीं होती। कहा कि अल्लाह के रसूल मैं आपके मेहमान को अपना मेहमान बनाता हूं। सुभान अल्लाह। घर पे लेकर गए, अपने बीवी से कहा कि देखो ये अल्लाह के रसूल के मेहमान है, हमें खाने मिले ना मिले ये भूखे नहीं रहना चाहिए। सुभान अल्लाह। बीवी ने ऊंची आवाज नहीं की, घर में खाने के लिए नहीं है, राशन नहीं है, लेके चले आए किसी को भी ना। ये थी अल्लाह वाले, वो थे अल्लाह वाले। कहा कि अपने घर में चंद टुकड़े सूखे पड़े हुए हैं जो बच्चों के लिए मैं रखी हूं कि मैं भिगोऊंगी, उनको खिला दूंगी, लेकिन हम उन बच्चों को बहला फुसला कर सुला देंगे, मैं सुला दूंगी और ये खाना उनको खिला देंगे। सुभान अल्लाह। ये सारी चीजें रब देख रहा है।
मेरा रब अर्श अजीम पर मुस्तवी होकर ये सारी चीजें देख रहा है। वैसे ही किया और कहा, शौहर ने मशवरा दिया कि जब हम खाना खाने बैठेंगे किसी न किसी बहाने से चिराग बुझा देना, ताकि मेहमान को लगे कि मैं भी साथ में खा रहा हूं, मैं खाऊंगा नहीं, ताकि पेट भर के मेहमान खा ले और अच्छे से सो जाए। सुभान अल्लाह। मेहमान सो गए, रात गुजरी है, अब नबी का मेहमान अभी नबी के पास पहुंचा नहीं कि रब्बुल आलमीन ने आसमान से उसकी शान में कुरान करीम में आयत नाजिल कर दी। सुभान अल्लाह। व युसिरुना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा व मन युक़ शुह्ह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। सुभान अल्लाह। अभी अबू तलहा मेहमान लेके नबी के पास पहुंच ही रहे हैं, पहुंचने से पहले आसमान से कुरान करीम की आयत पहुंच गई। व युसिरुना अला अनफुसिहिम। ईमान वाले वो है जो अपना नुकसान बर्दाश्त करते हैं, औरों का भला करते हैं। फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। ऐसे ही लोग कामयाब होने वाले हैं। आज हमारे पास बचेगा तो देंगे, ज़कात भी देते हैं साल में एक बार, तो बड़ा एहसान करते हैं। हाँ, भूल गया था क्या, ज़कात दिया था ना, फले टाइम में काम आया था ना। और ये कि वो जिसको ज़कात दी जाती है उससे ये तमन्ना करता है कि साल भर उसको चलते फिरते, उस कोने से आता सलाम सेठ साहब, उधर से आता सलाम सेठ साहब, उधर से सलाम सेठ साहब। अगर सेठ साहब को साल भर इसने सलाम नहीं ठोका, अगले साल कैंसल, ज़कात कैंसल। बोलो ऐसा है कि नहीं? ज़कात देते भी है तो एहसान जताते हैं, साल भर उससे तमन्ना करते कि साल भर ये आरज़ू होती कि वो सलाम करता रहे, झुका हुआ रहे। मेरे प्यारे भाइयों, ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा। अल्लाह ने कहा कि लोगों, अपने सदक़ात को, अपनी ज़कात को, अपने खैरात को एहसान जताकर और तकलीफ पहुंचाकर बर्बाद मत करो, बातिल मत करो, खराब मत करो। आज हमारा मामला यही हो रहा है मेरे प्यारे भाई। नबी के पास आए, कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रात में तुमने किया है वो देखा, और अल्लाह ताला तुम्हारी इस अदा पर हंसे हैं, बहुत खुश हुए हैं। और कुरान की आयत नाजिल की जो मैंने भी पढ़ी है, माशाअल्लाह। मेरे प्यारे भाई, क्या दौर था। आइए, हमारे नबी ने सिर्फ गुफ्तार से काम नहीं लिया, किरदार ऐसे पेश किए कि जो आने वालों के लिए नमूना बन गया। सुभान अल्लाह। तुम्हारे मेरे नबी बैठे हुए, मांगने वाला आया, अल्लाह के रसूल कुछ दीजिए। अल्लाह के रसूल के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, कहा बैठ जाओ, अल्लाह देगा। कितनी बड़ी बात है मेरे प्यारे भाइयों। क्या तुम्हारे मेरे नबी का रब पर तवक्कुल था, भरोसा था। है देने के लिए कुछ नहीं, कहा बैठ जाओ, अल्लाह देगा। दूसरा आया, कहा अल्लाह के रसूल कुछ दीजिए। नबी के पास यक न शुद्ध दो शुद्ध, अभी तो एक ही आया था, दूसरा भी आ गया। देने के लिए कुछ नहीं है, कहा बैठ जाओ, अल्लाह देगा। अल्लाह अकबर, क्या आजमाइश। तीसरा आया, वो भी वही सवाल करता, अल्लाह रसूल कुछ दीजिए, कहा बैठो, अल्लाह देगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने नबी के तवक्कुल को किस तरह से उजागर किया। चौथा आया, सुभान अल्लाह। चौथा आया तो लेने के लिए नहीं आया था, देने के लिए आया था, देने के लिए आया था। सुभान अल्लाह। कहा अल्लाह के रसूल ये 4 उकिया चांदी है, उसको जहां चाहे खर्च कर दे। हमारा नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सो गए क्या? हाँ, जाके तो बोलो ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं कहता यार तुम वहाबड़े हो, वैसे बदनाम दरूद नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ोगे तो और बदनाम हो जाओगे। हम कहते हैं हाँ हाँ नहीं पढ़ते, वही पढ़ते हैं जो नबी नहीं पढ़ाया है। अगलम गलम नहीं, अड़म बड़म मेड इन चाइना मेड इन इंडिया नहीं पढ़ते, नबी वाला पढ़ते। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे प्यारे भाइयों, वो चौथा शख्स आया, कहा कि मैं ये आपको मैं सदका मैंने दे दिया है। आप सल्लम ने हर एक साहबी के जो 3 बैठे थे उनको एक एक उकिया चांदी दे दी। हाय हाय हाय। आपने देखा कोई लेने वाला कोई होगा? एक भी लेने वाला नहीं था। और हम आप होते पहले खड़े होते, हम जैसे मौलवी पहले खड़े होते, अरे लाइए दीजिए ना, जरूरत हो ना हो पहले रख लेते हैं, बाद में देखा जाएगा। एक भी साहबी खड़े नहीं हुए। अल्लाह के रसूल वो उस उकिये को लेकर घर चले गए। रात हो गई। सुभान अल्लाह। देखो मेरे नबी की जिम्मेदारी। आय हाय हाय, ऐसे रब ने नहीं चुन लिया था मेरे नबी को। नबी को नींद नहीं आ रही है, अरवट करवट होते हैं, कभी इधर कभी उधर। सुभान अल्लाह। कुर्बान जाओ मेरी माँ पर, माँ हो हमारी तो अम्मा आयशा जैसी, बीवी हो नबी की तो अम्मा आयशा जैसी। सुभान अल्लाह। ऐसे हमारे आज की बीवी को भी ऐसा होना चाहिए।
कहा कि अल्लाह के रसूल क्या बात है, क्या तकलीफ है? हाँ कोई बात नहीं। फिर आप वो सो गई, आप सल्लम फिर नींद नहीं आ रही, फिर करवट, फिर आंख खुली। अल्लाह रसूल बात क्या है? क्या अल्लाह ने कुरान करीम की कोई आयत नाजिल फरमाई जिससे आप परेशान हैं? बीवी क्यों पूछती है? बीवी इसलिए पूछती है कि पैर में दर्द हो तो पैर दबा दूं, सर में दर्द हो तो सर दबा दूं, और आज की बीवी हो तो सब छोड़ो, पहले बताओ तुम्हारा गला दबा दूं। हाथ पर बाद में दबाऊंगा, पहले गला दबा दूं। क्यों? बहुत टेढ़े करते हो, बहुत टेढ़े करते हो, इसलिए तुम्हारा गले दबा देते हो, बोलना ही बंद कर दूं, है ना? उसको अपनी पड़ी। और वो बोलेगी क्यों नहीं यार? अगर वो ऐसा बोलती है, तुम भी तो उसके लिए फिरौन बने हुए हो। बाहर वाली से बड़ी प्यार से हेलो, और जाने मन जाने जहां जाने जिगर, है ना? बाहर वाली से बड़े प्यार से, और घर वाली से लूतो और लात से, जूतो और लात से बोलो है कि नहीं? घर में आके नमक कम हो गया, मिर्ची ज्यादा हो गई, वो फला हो गया, चाय पतली हो गई, ये सारा पतला गाढ़ापन घर में आ जाता है, बाहर कुछ नहीं। तो बेचारी वो सोचेगी ना गला दबाने के लिए कि मैं मामले तमाम कर दूं, ना रहा बांस न बजे बांसुरी, है कि नहीं? तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान अल्लाह परेशान है, बार बार अर्ज कहा असलम क्या बात है, क्यों परेशान है, क्या तकलीफ है? कहा सुभान अल्लाह, जब अम्मा आयशा ने इसरार किया तो आप सल्लम ने वो एक ऊँकिया चांदी निकाल के दिखाया कि यह है वो एक ऊँकिया चांदी जिसने मेरी नींद हराम कर रखी है, डरता हूं कि कहीं इसको खर्च करने से पहले मौत ना आ जाए। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे भाइयों, ये थे मेरे नबी। डरता हूं कि कहीं इसको खर्च करने से पहले नींद ना आ जाए। आज हमारे ज़कात के पैसे भरे पड़े हैं, हम ढूंढे ही नहीं कि जरूरतमंद कौन है, तो पैसा बचेगा कहां से? तो मेरे प्यारे भाइयों, यही अम्मा आयशा सिद्दीका है, यही अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा है। ओहो हो, दौर है अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु का। उनके दौर में 1,00,000 दरहम, अभी एक दरहम कितना हो रहा है पता है ना आपको? 20, 21, 22 चल रहा है ना? कितने हो गए 1,00,000 दरहम? क्यों पैसे, रुपये कितने हो गए इंडियन? एक दरहम और एक रियाल का 20, 21, 22 ऐसे चल रहा है। 20 ही मान लो तो कितने हो गए? उस जमाने में 1,00,000 दरहम मेरी माँ, सारी उम्मत मोहम्मदिया की माँ, कौन? आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा, उनके पास उनको इसलिए दिया था अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु कि माँ अच्छा खाएगी, अच्छा पहनेगी। आज की भाषा में अच्छा ऐश, ऐश मतलब अच्छा खाना पीना, ये ऐश नहीं हराम वाला, अच्छे खाएगी पिएगी। इस खर्च के लिए माँ के पास में 1,00,000 भेजा। लाने वाली उनकी नौकरानी खादेमा उम्मे दुर्रा थी। कहती है कि उनके पास 1,00,000 दरहम आए, 1,00,000 दरहम आने की देरी थी कि अम्मा आयशा सिद्दीका ने सदकात और खैरात दे देकर पूरे 1,00,000 खत्म कर लिए। उम्मे दुर्रा कहती है अल्लाह अम्मा, आज आपको रोजा है, अगर आप 1 दरहम बचा ली होती उससे हम आपके अफ्तारी की तैयारी कर लिए होते। सुभान अल्लाह, उनका दिल रखने के लिए कहा कि पहले बताया होता, याद दिलाया होता, मैं वो कर ली होती। सुभान अल्लाह। ये कौन थी? मेरे नबी की बीवी। कौन थी? उम्महातुल मोमिनीन, उम्मुल मोमिनीन, सारे मोमिनों की माँ थी। और आज की औरत के पास में 1,00,000 आ जाए तो नबी के बीवी के पास आए, नबी ने सिखाया था कि सब खर्च कर दो, सब खर्च कर दिया। आज की बीवी के पास हमारे 1,00,000 आ जाए तो कहां जाएगी वो? सबसे पहले सुनार शाह बाबा के पास। सुनार शाह बाबा, अरे सुनार, हाँ, वहां जाएगी। कान में बाली बना दो, गले में गोब बना दो, नथनी बना दो, 1,00,000 खत्म। अपने ऐश के लिए, गरीबों के लिए कुछ नहीं। ऐसा ही है ना, है ना? हाँ, ये तो अलग बात है कि आज का नौजवान भी पता नहीं क्यों लड़के बनने के चक्कर में है। इसके कान में बाली है तो नाक में नथनी है तो गले में होप है। कैसी मुसलमान तेरी होप, गले में गोब, यही है तेरी होप? ये तेरा अजीब मसाला बना हुआ मुसलमान, है ना? अरे वो कपड़े, ओहो, पहले तो लोग कपड़े पहनते थे तो साहब पेवन भी बड़ा भारी पड़ता था, अब तो पेवन बनाना पड़ रहा है, फाड़ फाड़ के पैंट पहनना पड़ रहा है, तब जाके वो फैशन आगे आ रही है ना? ये नई नई फैशन निकली कि नहीं निकली? तो आज का नौजवान सर में बक्कल है, नाक में नथनी है, तो कान में बाली है, बस ये काम करने लगा है। अब इसको मर्द बनने को अच्छा लग नहीं रहा है, ये औरत बनना चाहता है ना? अच्छा, इसीलिए आप में बहुत से लोग एकदम दाढ़ी मूंद के बैठे हैं क्या? यार मर्द बनो, मर्द, औरत नहीं बनो यार। देखो मैं जरा सा खड़तड़ मौलवी हूँ, मैं
जो दाढ़ी मुंडे ना उनका निकाह नहीं पढ़ाता, पढ़ाऊंगा फ्री में, निकाह नहीं पढ़ाता। मैं ये कहता हूं कि लड़की का निकाह लड़की से कैसे पढ़ाओ? दाढ़ी उसको भी नहीं है, दाढ़ी उसको नहीं, दोनों को दाढ़ी नहीं है तो लड़की है ना, तो लड़की से कैसे पढ़ाऊंगा? बेनमाजी का जनाजा नहीं पढ़ाता, बेनमाजी का निकाह नहीं पढ़ाता, बगैर दाढ़ी वाले के निकाह नहीं पढ़ाता। तो मेरे प्यारे भाइयों, कहने का मतलब ये है, बातें सख्त है मेरी ज़रूर है, लेकिन आज हमारा अजीब माहौल बना हुआ है कि हम लोग किधर जा रहे हैं। हाँ, बीच में मौलाना साहब ने इशारा किया ना कि अजीब वाले बाल आए थे, खड़े खड़े बाल, इधर की जो है बाल साफ या कटे हुए बाल थे वो। हमने कहा पता नहीं बेचारे को क्या सूझी, उसने सारे सूअर ही भेज दिए। वो क्या मतलब भाई? ये ऑस्ट्रेलिया और उधर के इलाकों में सूअर के बाल ऐसे होते हैं। तो मैंने कहा ये कट कौन सा है? मैंने कहा ये सूअर कट है, ये खड़े खड़े बाल। चलो अब तो माशाल्लाह अब नॉर्मल हो गए, सब सही हो गया माशाल्लाह। अजीब अजीब कट के बाल लोगों ने बना रखा है। बहरहाल बात बहुत दूर चली गई। मेरे प्यारे भाइयों, आज अल्लाह के रास्तों में खर्च करने के लिए हमारे पास पैसे क्यों नहीं है? हराम में खर्च करने के लिए पैसे बहुत क्यों हैं? हम क्यों रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च करना नहीं चाहते? हम क्यों भागना चाहते हैं? मेरे प्यारे भाइयों, क्या मिसालें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश की, साहबा ने पेश की, और कैसे कैसे वो लोग थे जिन्होंने ऐसे मौके पर, जब खाने को नहीं है, पैर में पहनने के लिए नहीं है, जंग यरमुक के मौके पर पड़े हुए हैं, अब बस जान निकलने वाली है, पानी का ऐलान होता है, दौड़ते हैं पानी लेकर, तो कहता उसको दो, पानी की प्यास खुद लगी है, जान निकलने वाली है, शहीद होने वाले हैं, वो उनको दो, बोलता उनको दो, बोला उनको दो। और आज हमारा क्या, पहले मुझको दो, पहले अपना भला होना चाहिए, है ना? और मेरे प्यारे भाइयों, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के सहाबा थे, एक साहबी को किसी ने बकरी की सरी दी, उन्होंने ये सोच करके मुझसे ज्यादा बाजू वाला हकदार होगा। आज भी क्या होता है, बेचारे गरीब गुरबा 700, 500 या 600 रुपए किलो वाला गोश्त बकरे का कहां से खाएंगे? इनको बेचारों को, गरीब को नसीब हो गया बकरा ईद में तो ठीक, वरना साल भर तो उनको चेहरा देखने के लिए नहीं मिलता है। किसी ने मुश्किल से अकीके में भेज दिया तो चिड़िया की 2 बोटी, चिड़िया को जबा करेंगे तो 2 बोटी निकलेगी, वो 2 बोटी में बेचारा खाएगा, सूंघेगा कि उबालेगा, क्या करेगा? आज जैसा ना गोश्त, हम लोग क्या करते हैं, 4-4, 5-5 बकरे जबा करते हैं बकरा ईद में, लेकिन होता क्या है, बस पाव किलो पाव, हम बोलते हैं भाई 20 को मत दो, 10 को दो, लेकिन आधा किलो दो, जिससे उसके घर की हंडी पक जाए। हांडी पक जाएगी तो कुछ खा भी लेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, वो एक साहबी ने वो सरी बकरे की सोचा कि मुझसे ज्यादा जरूरत मेरा पड़ोसी होगा, उनके घर गई, उन्होंने सोचा मुझसे ज्यादा ये होगा। ऐसे करते करते हर एक साहबी ने ये सोचा कि मुझसे ज्यादा जरूरतमंद ये साहबी होंगे। आखिर वो घूमकर 7वें घर के पास निकल के उसी साहबी के घर में आई जहां से वो निकली थी। मेरे नबी के साहबा इतना ख्याल रखने वाले थे, और हमें हो क्या गया, हमें कोई परवाह नहीं। और सुनो मेरे प्यारे भाइयों, मैं समझता हूँ टाइम ज्यादा हो रहा है, बात खत्म करते हैं। अगर आप अल्लाह के रास्ते में जैसे कंजूसी करते हो ना, अल्लाह ने जो माल दिया वो छीन लेगा अल्लाह ताला। मैं भी हदीस एक आयत सुनाता हूं, हा अंतुम हा उला। उसके पहले एक बात बता दूं, कुरान में अल्लाह ने फरमाया हुआ इम मिन शैइन वमा अनफक्तुम मिन शैइन फहुव युखलिफु व हुवा खैरुर राज़िकीन। ये सूरह सबा की आयत नंबर 38, 39 या 38। जो कुछ तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हो, अल्लाह तुम्हें फौरन वापस कर देता है। डर भी लगता है कि यार बयान करूं तो लोग बोलेंगे मौलाना साहब आपने ये कुरान की आयत बोली, मैं अमल करने के लिए गया, ATM में डाला, निकाला, वापस तो कुछ आया नहीं, उल्टा खाली हो गया, है ना? डर लगता है ना, समझते हैं। लेकिन अल्लाह का ये कानून है कि वमा अनफक्तुम मिन शैइन फहुव युखलिफु, जो कुछ तुम रब के रास्ते में खर्च करोगे अल्लाह ताला फौरन वापस करेगा। अब उसके वापस करने का अंदाज अजीब होगा कि जरूरत आपको तो आपको देगा, बेटे को है तो बेटे को देगा, पोते में तो पोते को, वो अल्लाह वापस करके ही रहेगा, और वहां तो मिलना ही है। वमा तुक़द्दिमू लिअनफुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह। आय हाय हाय, रब ने कहा कि जो कुछ तुम अच्छी नेकियां आगे भेजोगे, अच्छे काम आगे, जो नेकियां आगे बढ़ाओगे, वो तुम्हें मिलके ही रहेगी रब्बुल आलमीन के पास, और ऐसे नहीं मिलेगी। आज़म अजरा खैरन व आज़म अजरन, अल्लाह उसको अच्छा करके देगा और बढ़ा कर देगा। मेरे प्यारे भाई, ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह ने फरमाया हा अंतुम हाउला तुदअउन लितुनफिकू फी सबीलिल्लाह फमिनकुम मन यबखल व मन यबखल फइन्नमा यबखलु अन नफ्सी वल्लाहुल गनी व अंतुमुल फुक़रा वइन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम थुम्मा ला यकुनु अमसालकुम। सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 39। कहा कि यही वो लोग हैं
जिनको अल्लाह के रास्तों में खर्च करने के लिए बोला जाता है, पुकारा जाता है, बोला जाता है, उभारा जाता है, तो ये तुम में से कुछ लोग ऐसे जो कंजूसी करते हैं। अल्लाह ने कहा जो कंजूसी करेगा वो अपने आप के लिए कंजूसी करेगा, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। क्यों? वल्लाहुल गनी, अल्लाह तो बहुत मालदार है। अंतुम फुकरा, तुम फकीर हो, तुम मोहताज हो। वल्लाहु हुवल गनीउल हमीद, अल्लाह ताला बहुत मालदार है, बहुत तारीफ के लायक है। और आखिरी बात, हदीस सुन लेते हैं, चलते हैं, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। आप लोग भी सोचते हैं कि जब खत्म हो तो हम निकले। बातें बहुत कुछ करने का दिल था, लेकिन टाइम मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। असल में एक बड़ी अच्छी बात कही। 1442 नंबर हदीस है बुखारी की, मुस्लिम की है 1010, और हम करेंगे अपनी तहरीर को यहीं पर बस 1010। मा मिन यौमिन युस्बिहुल इबादु फीह इल्ला वमरकान यंजिलान यक़ूलु अहदुहुमा अल्लाहुम्मा आति मुनफ़िक़न खलफ़न व यक़ूलुल आख़र अल्लाहुम्मा आति मुमसिकन तलफ़ा। बुखारी मुस्लिम की ठोस रिवायत है। कंजूसी करने वाले कान खोल के सुनो, जाओ तो जरा भर के देके जाओ, कंजूसी खत्म हो जाएगी। रब के नबी ने फरमाया हर दिन सुबह अल्लाह की तरफ से 2 फरिश्ते आते हैं, उन दोनों में से एक दुआ देता है, एक बद्दुआ देता है। दुआ देने वाला दुआ देता है अल्लाहुम्मा आति मुनफ़िक़न तलफ़ा, अल्लाहुम्मा आति मुनफ़िक़न खलफ़ा, ऐ अल्लाह जो तेरे रास्तों में खर्च कर रहा है उसे दे, बहुत दे, फौरन दे, इतना दे कि संभाले ना जाए, फौरन दे, मुनफ़िक़न खलफ़ा। और दूसरा बद्दुआ करता है मेरे कंजूस भाइयों, कंजूसी खत्म करो, रब के रास्ते में खर्च करो, पर्स भूल गए हो तो कल लेके आ जाना, दे देना, लेकिन कंजूसी मत करना, रब के रास्ते में खर्च करना, वरना फरिश्ता ऐसी बद्दुआ करेगा कि फोन आएगा, सेठ साहब जी वो पूरे लूम जल गए, कारखाना जल गया, क्या करूं बेटा, पानी मार और बुझा दे उसको। क्यों? फरिश्ते ने बद्दुआ की थी, कबूल हो गई। कारखाना जल गया, कपड़े साड़ियां थप्पे पे थप्पे लगी थी, बनारसी साड़ी पूरी रस में घुल गई, किसके? आग के, खत्म हो गई, कारखाना जल गया, कुर्सियां जल गई, अब सब कुछ नया बनाना पड़ेगा। क्यों? कंजूसी किया था, फरिश्तों ने बद्दुआ किया था, अल्लाह ने छीन लिया था। तो अल्लाहुम्मा आती मुमसिकन तरफा, दूसरा फरिश्ता बद्दुआ करता है, ऐ अल्लाह जो अपने हाथ को तेरे रास्तों में देने से रोक रहा है तू भी रोक दे। ऐ अल्लाह जो तेरे रास्तों में देने से अपने हाथ को रोक रहा है तू भी उसको अपने हाथ रोक ले। अल्लाह जो तुझको जो तेरे रास्ते में नहीं दे रहा है, अल्लाह जो दिया है वो भी छीन ले। मुमसिकन तलफा, अल्लाह जो हाथ रोक रहा है, नहीं दे रहा है, अल्लाह ताला उससे जो दिया वो भी छीन ले। बोलो मेरे प्यारे भाइयों, दुआ लेना चाहते हो या बद्दुआ लेना चाहते हो? दुआ लेना चाहते हो तो बेटा अपने अम्मी अब्बू से लेके आना, पैसे जमा कर देना। हाँ, अब तुम्हारा नंबर लग गया, तुमने बोल दिया दुआ लेना है ना। अब अम्मी अब्बू के पास जाओ, जाने से पहले लेकर आओ, जमा कर दो, ये तो अब्बू का कारखाना जल जाएगा, वो हाँ सारे लूम ही खत्म हो जाएंगे, तो साड़ी की थप्पी भी जल जाएगी, है ना। एक काम करना, और बड़े लोग तुम भी ये करना भाई, आपका काम भी है कि आप भी जो पर्स घर में भूल कर आए हो जल्दी लेकर आ जाना, और वरना नींद नहीं आएगी रात भर कारखाना जलने के चक्कर में, तो रात में दे के चले जाना, मामले खत्म हो जाएगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको, हमें हर इंसान को अल्लाह ताला पक्का सच्चा मोमिन और मुसलमान बना दे। अल्लाह जिन भाइयों ने दुआओं की दरखास्त की, अल्लाह उनके जायज़ तमन्नाओं और मुरादों को पूरा फरमा दे। अल्लाह जिनके औलाद नहीं, अल्लाह उनको नरीना औलाद, सालेह औलाद, नेक औलाद नसीब फरमा दे। अल्लाह जिनके औलाद है, अल्लाह उनको नेक बना दे। ऐ रब्बुल आलमीन जो बीमार है, बीमारी जिस तरह के भी हो, शुगर की हो, ब्लड प्रेशर की हो, अल्लाह सबको शिफाए कुली, शिफाए कामिला और आजिला नसीब फरमा। अल्लाह जो बच्चे हमारे परीक्षा दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, अल्लाह ताला उनको अपने मकसद में कामयाब फरमा दे, अल्लाह उनको पास फरमा दे। अल्लाह उनके माँ बाप के अंदर खुशियाँ भर दे, ताकि बेचारे बच्चे पास हो जाए तो वो भी खुश हो जाए। अल्लाह उनको यहाँ भी पास कर दे और वहाँ भी पास कर दे। अल्लाह ताला उनको दीनी और दुनियावी दोनों तरबियत को अच्छी तरह से अदा करने की या तरबियत देने के अल्लाह तौफीक नसीब फरमा दे। ऐ अल्लाह जो हमसे पहले दुनिया से चले गए रब्बुल आलमीन, और जिनके हक में दुआ करना जायज़ है, अल्लाह उनके हक में दुआ हमारे कबूल फरमा ले, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा ले। अल्लाह जो जिंदा है, अल्लाह ताला हमको खालिस और प्योर इस्लाम पर चलने की तौफीक और सादत नसीब फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशा अल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अभी शेख़ मोहतरम ने बड़े ही अच्छे अंदाज़ में बेहतरीन ख़िताब किया। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन वह हमें इन बातों पे अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमा। आमीन। अब मैं
आखिर में एक बार फिर ज़िम्मेदारान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन लोगों ने इस प्रोग्राम के इनेकाद में बड़ी मेहनत की, कोशिश की, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी इन कोशिशों को कबूल फरमाए। मैं मस्जिद खदीजतुल कुबरा में ताउन करने वाले तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलखुसूस जनाब परवेज़ अहमद साहब और बिलाल भाई का, कि जिन लोगों ने इस मस्जिद के लिए एक बड़ी रकम दी है, एक बड़ा यानी उनका ताउन रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके ताउन को कबूल फरमाए और हम सब मिलकर यह अज़्म रखें कि इंशाअल्लाह जिस तरह हमने हौसले और जज्बे के साथ इसकी बुनियाद रखी है, ऐसे ही हम इसके मुकम्मल होने तक अपने हौसले को बाकी रखेंगे। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को इस प्रोग्राम में जो हम लोग हाजिर हुए हैं, अल्लाह हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमा। हमारे स्टेज पर जो उलमाए किराम हैं जिन्होंने अपने वक्त को दिया, मैं इन तमाम उलमाए किराम का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे मुंबई से जो उलमा आए हैं उन तमाम उलमा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इन मुकर्ररीन के अलावा भी हमारे बीच फ़ज़ीलतुल शेख हज़रत मौलाना अब्दुल जलील मक्की हफ़िज़हुल्लाह और उनके साथ बहुत सारे रफ़क़ा आए हुए हैं। उन तमाम लोगों का मैं ज़िम्मेदारान की तरफ से दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को इस प्रोग्राम की बरकत नसीब फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को नेक और सालिह अमल करने की तौफ़ीक अता फरमा। अब आप तमाम लोगों के शुक्रिया के साथ इस प्रोग्राम के अख्तिताम का ऐलान किया जाता है। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फ़ीकुम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।